का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। आयुष्मान भारत योजना, राजनीति जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं है। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4,000 रुपये की साल की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक न आना पड़े। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 5 साल में एक सदस्य को रोजगार नहीं मिला होगा। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यहां पर करप्शन ने सारी लिमिटेड तोड़ दी, इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत
एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। कोई भी नागरिक कंप्लेंट सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी, जो भारत सरकार की ही योजना है, मगर मैंने जैसा कहा दुश्मनी की राजनीति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरा करेंगे। नोबेल प्राइज की तर्ज पर, टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड की स्थापना कर बंगाल का सांस्कृतिक वैभव वापस लाने की हम करेंगे। 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेंगे, जो बंगाल के साहित्य, कला, संस्कृति और सारी विधाओं को प्रमोट करने का काम करेंगे। हम बालिका आलोक के तहत दलित, आदिवासी, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को छात्र जीवन के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। कक्षा 6 में प्रवेश करने वाली बालिका को 3,000 रुपया, 9 में प्रवेश करने वाली बालिका के अभिभावकों को 5,000, 11 में प्रवेश करने पर 7,000 और 12 में प्रवेश करने पर 10,000 रुपया की सहायता माता पिता को दी जाएगी। विधवा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 का करेंगे। हम प्रदेश में 9 महिला पुलिस बटालियन और 3 महिला पुलिस रिजर्व बटालियन कर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट बंगाल सरकार करने का काम करेंगे। फसल का सही दाम मिले यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाएंगे, जो दाम जब गिरेंगे सरकार बाजार में आकर इनकी उपज को खरीदेगी और इसके दामों को हम सुरक्षित रखने का काम करेंगे। एक कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 20,000 करोड़ की लागत से बनेगा, वो कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम करेगा। लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों को और मछुआरों को 3 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा सरकार के खजाने से दिया जाएगा। राज्य भर के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर रुपे कार्ड देकर उनको सहूलियत देंगे। हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक कृषक सुरक्षा एमएसपी टास्क फोर्स की गठन करेंगे, जो 5,000 करोड़ का जो फंड बना है वो उसको फीडबैक देने का काम करेगा। हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू कर नौकाओं का 100% मशीनीकरण हम सुनिश्चित करेंगे, जो ममता जी ने 5 साल के पहले वादा किया था मगर वो पूरा नहीं कर पाई है। सिंचित क्षेत्र के अंदर 5 साल में 50% की हम वृद्धि करेंगे। बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत 1,000 करोड़ के शुरुआती फंड के साथ करेंगे, जिसके माध्यम से अमूल के साथ मिलकर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर लगाए जाएंगे और 5 मेगा दूध प्रोसेसिंग यूनिट राज्य के 5 जोन में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद में मलबरी रेशम रिसर्च सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करेंगे। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आगे मैंने कहा आयुष्मान भारत को लागू करेंगे, 3 एम्स बनाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 करोड़ की लागत से कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्माण करेंगे, जो तहसील सेंटर पर के स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथी करेगी। आशा कर्मचारियों के बेसिक मानदेय प्रतिमाह 4,500 है, उसको बढ़ाकर हम 6,000 रुपया करने का काम करेंगे। हम 900 नई 108 एम्बुलेंस सेवा लॉन्च करेंगे। हम 2025 तक नर्सिंग कॉलेज की सीटों को और मेडिकल ग्रेजुएट्स की सीटों को इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन 2 गुना करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हम 1 नेशन 1 हेल्थ आईडी कार्ड की शुरुआत करेंगे। हम 10,000 स्टार्टअप्स जो 25 लाख तक की राशि को सब्सिडाइज ऋण प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की
बंगाल सरकार करेगी। हम शिक्षित युवाओं के लिए रोजगारों का सृजन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की स्थापना करेंगे। विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को विकास के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड का निर्माण करेंगे, जो सभी स्कूलों की मरम्मत, खेल के मैदान, शौचालय, स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, कंप्यूटर और आधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण में काम आएगी, जो आज बंगाल के अंदर प्रक्रिया 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। हम आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर 5 बहुविषयक शिक्षण एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना करेंगे। हम कुरमाली, संथाली, राजबंशी और नेपाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करेंगे। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करेंगे, जिससे भर्तियों में करप्शन पर नकेल कसी जा सके। हम प्रदेश में खेल संबंधित संरचना के लिए 2,000 करोड़ का घोष्टा बिहारी पाल खेल विकास कोष बनाएंगे। हम सेलन मन्ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करेंगे। हम हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन कर युवाओं को एक खेल के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। हम सोनार बांग्ला आयोग की स्थापना कर सुशासन की दिशा में एक नई पहल करेंगे। हम अम्फान, बुलबुल, आइला साइक्लोन के राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसटीएफ की स्थापना कर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सबको कानून के सामने खड़ा करने का काम करेंगे। कोल माफिया, बालू माफिया, पानी टैंकर माफिया, ये तीनों के लिए एक अलग टास्क फोर्स की भी रचना होगी। सामुदायिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियार, मादक पदार्थ का व्यापार, जबरन जमीन का अधिग्रहण, नकली नोट और गो तस्करी के लिए भी एक समुचित तंत्र बनाया जाएगा, जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सभी माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेंगे। जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। हम अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना करेंगे और हमें वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने जो सत्ता में होता है वो सत्ता बरकरार करने के लिए हिंसा चुनाव में करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव हो वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल के अंदर भूतकाल बना जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक डीजी कक्षा के पद का निर्माण कर उसको हम स्ट्रेंथी करने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल विसल ब्लोअर कानून बनाकर हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। आर्थिक विकास के लिए भी हमने ढेर सारा सोचा है। हम निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से निवेशक तेजी से बिना किसी अड़चन से यह प्रदेश में निवेश कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बंगाल को शीर्ष 1 से 3 स्थान में ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम 100% गारंटी कवर के साथ एमएसएमई को 10 लाख तक की बिना गारंटी की लोन प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। एमएसएमई को पहले 5 वर्षों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट के दर पर बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 10 लघु स्तर पर फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर बंगाल के अंदर रोजगारी की निर्मित का काम हम आगे चलाएंगे। 1500 करोड़ के फंड के माध्यम से जूट उद्योग का सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये बेसिक फंड होगा, बाद में लोन लेना पड़ेगा, परंतु उसके मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को हम चालू करेंगे। लेदर इंडस्ट्रियल पार्क, आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल पार्क, फार्मा, ऑटो इंडस्ट्री और ज्वेलरी पार्क के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्राइवेट में आना चाहेंगे उसको देने का काम करेंगे। हम सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को भी 15 दिनों के अंदर ही परमिशन मिल जाए इस प्रकार से लॉन्च करेंगे। सिंगल विंडो से
मेरा मतलब भतीजा नहीं है, 7 अर्थ में सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो अक्सर चलाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारी चीजें हमने सोची है। गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन ग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का फंड देंगे। उज्जवल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 30,000 करोड़ का फंड का आवंटन करेंगे। 675 किलोमीटर नेताजी एक्सप्रेस वे जो कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में है, इसके निर्माण की हम शुरुआत करेंगे और भारत सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ के सड़कों का जाल बिछाने का काम हम करेंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हम भारत सरकार की सहायता लेंगे। मालदा, बालूरघाट, कुछ बिहार एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत लाकर वहां पर पर्यटक जा पाए, वहां आ पाए और वहां से जा पाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण हम करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से पोतीबाड़ी पुरस्कार जल फंड की स्थापना कर 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। हम बस सेवाओं के पुनरुद्धार करने के लिए 10,000 करोड़ और बस टर्मिनलों के निर्माण के लिए 4600 करोड़ का निवेश करेंगे। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी भारत सरकार की मदद ली जाएगी। बंदरगाहों के साथ ही आगे जो मैंने कहा है वो सारे औद्योगिक क्लस्टर बनाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो, इस प्रकार की हम करेंगे। रेल परियोजनाओं को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए जल्दी से पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम बंगाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों और विदेश में चयनित शहरों में गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सेलेंस की स्थापना करेंगे। हम गंगा सागर मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड देकर उसको वैश्विक ख्याति देंगे। राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर सभी पुरोहित को 30,000 का मासिक मानदेय सुनिश्चित करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी कीर्तनकार 60 साल की आयु को पार कर गए हैं उनको भी 3,000 रुपए का हम वेतनमान देंगे। चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान के तहत जितनी भी बंगाल के अंदर विचारधाराएं हैं, आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं, सबको उन्नत करने के लिए वहां पर एक संस्थान निर्माण किया जाएगा। धार्मिक स्थानों के नवीनीकरण, मंदिरों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की हम स्थापना करेंगे। हम दुनिया भर में नेताजी और आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का जितनी भी स्मारिकाएं है उसको संयोजित कर स्ट्रेंथी करने के लिए 1,000 करोड़ भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बंगाल सरकार पूरा प्रयास करेगी। सरकार के सभी दस्तावेजों, आदेशों और पत्राचारों में बंगाली का अनिवार्य उपयोग करने के लिए मैंडेटरी अध्यादेश निकाला जाएगा। ठाकुर पंचानन बर्मन के नाम पर संग्रहालय, स्मारक और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। हम सोनापुर में महानायक उत्तम कुमार फिल्म सिटी की स्थापना करेंगे जो फिर से इस बार बंगाल को फिल्मों की दुनिया में हब बनाने का काम करेंगे। हम बंगाल की समृद्ध विशाल विरासत को प्रदर्शित करने हेतु कोलकाता में एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय का निर्माण करेंगे और 23 जनवरी पराक्रम दिवस को भव्य रूप से बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमेशा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो देश भर में नेताजी के जन्मदिवस को, पराक्रम दिवस को मनाने का काम करेगी। हम अविंद्रनाथ टैगोर प्रतिभा हाट का आयोजन करेंगे। शांति निकेतन को भारत में एक नवीन प्रकार का सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के रूप में प्रस्तावित करने के लिए 150 करोड़ रुपया आवंटित कर शांति निकेतन को हम विश्व के अंदर प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगे। कोलकाता में दुर्गा
पूजा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर डालकर इसकी जीवंतता को बढ़ावा देकर दुनिया भर के पर्यटक दुर्गा पूजा में आए, न कि दुर्गा पूजा को करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े, मगर दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हुगली नदी के किनारे विश्व स्तरीय घाट का निर्माण कर भव्य गंगा आरती का दैनंदिन आयोजन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम स्कूल में बांग्ला एवं अन्य स्थानिक भाषाओं की पढ़ाई को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य करेंगे। मीडियम कोई भी होगा, सभी को बांग्ला भाषा पढ़नी पड़ेगी, बांग्ला में पढ़ाना पड़ेगा। हम राज्य भर के तकनीकी, कानून और मेडिकल सभी कोर्सों के अंदर बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स का संपूर्ण भावानुवाद कर बांग्ला में बच्चा इंजीनियर भी बन पाए, डॉक्टर भी बन पाए, इसकी शुरुआत करेंगे। अभी बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। बांग्ला और स्थानीय भाषाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति हम प्रदान करेंगे, जिससे इस दिशा में वो प्रवृत्त हो सके। हम सभी विश्वविद्यालयों में सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो, ये सब महानायकों के लिए चेयर स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे देश भर के अंदर और दुनिया में अंदर बंगाल की संस्कृति का जयघोष हो सके। हम कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए टॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को हम सहायता प्रदान करेंगे। हम पर्यटन उद्योग के सभी मुद्दों को समग्र रूप से संकलित कर नई पर्यटन नीति भी बनाएंगे, जिससे बंगाल पर्यटन का हब बन सके। लगभग इसके लिए 1000 करोड़ का शुरुआती फंड होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करेगा, मगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने का काम करेंगे। हम प्रदेश में 9 अलग अलग टूरिस्ट सर्किट स्थापना करेंगे, जैसे शक्तिपीठ सर्किट, चैतन्य महाप्रभु सर्किट, हिमालय बौद्ध सर्किट, राजवंशी सर्किट, जंगल महल सर्किट, सुंदरवन सर्किट, राजबारी सर्किट, क्वीन ऑफ हिल्स सर्किट और कोस्टल सर्किट। हम हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 50 लाख तक के लोन पर सब्सिडी देंगे और उसको 3 साल तक सभी करों से मुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। हम प्रदेश भर में अन्नपूर्णा कैंटीनों की स्थापना करेंगे, जिसमें आम जनता को मात्र 5 रुपये की दर से दिन में 3 बार पोषण युक्त आहार मिल पाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। हम पीडीएस लाभार्थियों को चावल या गेहूं 1 रुपया प्रति किलो, दाल 30 रुपया प्रति किलो और नमक 3 रुपया प्रति किलो और चीनी 5 रुपया प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराएंगे। और मैं वादा करता हूं, इसमें कोई चोरी नहीं होगी, कोई कटमनी नहीं होगा, कोई टोलबाजी नहीं। हम बिना भ्रष्टाचार और भेदभाव के SC/ST सर्टिफिकेट को भी देने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या लेकर आए हैं, इस जमाने में SC/ST सर्टिफिकेट के लिए भ्रष्टाचार होता है? हाँ जी, बंगाल के अंदर ST/SC सर्टिफिकेट के लिए 100 से 500 रुपए का भ्रष्टाचार होता है, और दीदी को लगता है कि 500 रुपए का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कल ही उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। पौंड क्षत्रिय समाज के लिए डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करेंगे। संथाल, उराव, मुंडा, भूमिज तथा अन्य आदिवासी समूहों को मिलाकर एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उत्तर बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड, चाय, सुंदरवन और जंगल महल के डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि सारे क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी बिछड़ गए। चाय बागानों के श्रमिकों के वेतन को बढ़ाकर 350 रुपया प्रतिदिन करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चाय बागान, सिंकोना बागान, वनग्राम और दार्जिलिंग इंप्रूवमेंट फंड की भूमि पर रहने वाले सभी लोगों को हम पट्टा देकर मालिक बनाने का काम करेंगे। मतुआ दलपतियों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेंगे। झारग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर हम आदिवासी बच्चों के लिए एक अच्छी पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। हर तहसील में
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भारत सरकार की योजना है, मगर आज तक यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुई है। इसको हम टाइम बाउंड तरीके से इंप्लीमेंट कर हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी बच्चों को लिए करेंगे। कोलकाता को एक वैश्विक शहर में बदलने के लिए 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता विकास फंड की हम रचना करेंगे। 22,000 करोड़ का आंकड़ा आपको और लगेगा, मगर इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है, इसलिए इस आंकड़े को 22,000 करोड़ रखा गया है। हम शहर में पार्किंग में आसानी से सभी यातायात के क्षेत्रों में पार्किंग मिल सके, इसलिए 10 मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करेंगे। यूनेस्को हेरिटेज सिटी टैग प्राप्त करने के लिए हम कोलकाता को इसकी पात्र बनाने के लिए 500 करोड़ का निवेश कर उसका प्रयास करेंगे। 10 स्मॉक टावर का हम स्थापना करेंगे। काली घाट की आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सीवरेज कचरे के डंपिंग पर रोक लगाकर नदी की सफाई को एक मिशन मोड के अंदर हम पूर्ण करेंगे। हम बड़ा नगर, बाली और हावड़ा में नमामि गंगे योजना को क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे। हालांकि स्कीम केंद्र सरकार की है, मगर अभी राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। ये सहयोग लेकर मां गंगा को निर्मल करने का काम हम करेंगे। हम घटल, कांडी और उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन का मास्टर प्लान लेकर उसको बाढ़ से कम नुकसान हो, इस प्रकार का क्षेत्र बनाएंगे। मित्रों, ढेर सारी और भी घोषणाएं हमारी है, सभी बातें मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, मगर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बंगाल की जनता को इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आपने लगभग 25 साल से ज्यादा समय कम्युनिस्टों को दिया है, 10 साल से ज्यादा समय ममता दीदी को दिया है, और कांग्रेस को आजादी के बाद सन 67 तक सारा समय दिया है। मगर तीनों पार्टियों ने मिलकर बंगाल को आजादी के वक्त जहां थे वहां से नीचे लाने का काम किया है। एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, हम सोनार बांग्ला के निर्माण का वादा करते हैं, सुरक्षित बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं, तुष्टीकरण से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं, घुसपैठियों से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं, और हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को जिस पर गर्व था, वो बंगाल की संस्कृति सभ्यता को फिर से एक बार तेजी के साथ गौरवान्वित करने का अभियान का भी हम आपको वादा करते हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, बंगाल की जनता को निवेदन है, एक बड़ा स्वप्न लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, समर्थन दीजिए, और हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए आप खुलकर मत दीजिए। मैं सुनिश्चित रूप से कहता हूं कि गुंडों का भय मत रखिए, गुंडे कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस बार, और वोटिंग निर्भीक होकर करिए, और सोनार बांग्ला की रचना के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। সোনার বাংলা 2021 সংকল্পপত্র ওয়েবসাইট উদ্ঘাটন করবার জন্য আমি মাননীয় অমিত শাহজিকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। আমি এতক্ষণ ধরে সোনার বাংলা সংকল্পপত্র 2021 উন্মোচন এবং ভারত সরকারের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আপনাদের সামনে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার আপনাদের শোনালেন। আমি আশা রাখছি যে 2021-এ 2রা মে পশ্চিমবাংলার মানুষ কৃত নিশ্চয় হয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবেন। যারা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের সকলকে আমি
আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের নেতৃত্বকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সভাগারে যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের সকলকে, এবং প্রেস মিডিয়ার বন্ধু যারা আছেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। আমরা দেখলাম ইজেডসিসি থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র